जो करनाल में लाठी चार्ज हुआ किसानों पर, जो शांतिप्रिय ढंग से प्रोटेस्ट कर रहे थे, और बगैर उसके जिस प्रकार से लाठी चार्ज किया गया, उसके लिए हमने मांग की थी। आज भी यही मेरी मांग है कि बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं उसके बाद। क्या ये जिस प्रकार से एक अधिकारी का आया और जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ, जिस प्रकार से तैयारी हुई, और जो मीटिंग थी भारतीय जनता पार्टी, उससे 15 किलोमीटर दूर लाठीचार्ज हुई, तो बहुत सारे सवाल खड़े हैं। तो क्या ये प्री प्लान्ड था कि भाई इस प्रकार से करेंगे? तो इस वास्ते हमने मांग की भाई जुडिशियल इंक्वायरी की जाए, और उसमें चाहे तो सिटिंग हाई कोर्ट के जज द्वारा या रिटायर्ड हाई जज के द्वारा वो हेड हो, और उसमें सारे बात जो है उसकी इंक्वायरी होके जो भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आज कल इन्होंने कितने दिन मनाए अपने? 2500 दिन, और उसका 2500 दिन के जश्न मना रहे थे। भाई किस चीज़ का जश्न मना रहे हैं ये? बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 हो गया इस चीज़ का। क्राइम रेट अगेंस्ट वुमन आज पूरे देश में हरियाणा 3rd है। नेशनल क्राइम उसकी रिपोर्ट की ये है, हाँ, ब्यूरो की ये रिपोर्ट है। और इसमें हर रोज 3 से 4 मर्डर और रेप यहाँ हो रहे हैं। 3 से 4 मर्डर, 5 से 6 रेप और 10 से 12 जो है किडनैपिंग। इस प्रकार से क्राइम में हरियाणा बढ़ रहा है, क्राइम में बहुत बढ़ गया। और नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा पर लाख जो मर्डर होता है उसमें नंबर 2 पर है झारखंड के बाद पूरे देश में। तो क्राइम रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्राइम में बढ़ गया। महंगाई काबू नहीं हो रही इनकी, और कोई राहत दी नहीं जा रही, और किसान पर मार पड़ रही है, चाहे डीजल हो चाहे पेस्टिसाइड्स हो। जीएसटी से के बाद जो टैक्स लगा, हमारे समय में तो कोई टैक्स था नहीं, ना तो खाद पर था ना पेस्टिसाइड्स पे था, और डीजल का जो वेट था वो भी 9 पॉइंट समथिंग था, आज 18 पॉइंट के करीब हो चुका, उसके ऊपर है। ऊपर से जो है आज किसान परेशान है। कॉटन में बीमारी आ गई, क्या नाम है उसका, बोलवॉर्म, पिंक बोलवॉर्म। कॉटन में पिंक बोलवॉर्म जो बीमारी नाम की आ गई, और शुगर केन में शूट बोरर वो आ गया। तो उससे जो है चीनी के उत्पादन में भी फर्क पड़ेगा, किसान की आमदनी में भी बहुत फर्क पड़ेगा। तो किसान को कोई राहत नहीं दी जा रही। इसी प्रकार से मैं पढ़ रहा था, मुख्यमंत्री जी का बयान आया कि कर्जा जो है 1 लाख पता नहीं कितने 80,000 करोड़ बताया उन्होंने, कितना है? हाँ, बिल्कुल। 2013-14 का बजट देखो आप, 14-15 का जो इनका बजट आया है उसमें था कर्जा इनका, समझो उस टाइम 90,000 या कितना था, जो इनका 14-15 हजार का आया था। मेरा 13-14 का बजट देखो, 14-15 में तो मतलब हम तो बीच में चले गए थे। उसके बाद तो ये आया उनका, वो देखना आप जो इन्होंने बजट दिया था। और जो इन्होंने कहा है 1,56,000 करोड़ या 1,60,000 करोड़, पर सीएजी की रिपोर्ट पढ़ोगे आप तो 1,84,000 करोड़ है 21/3/2019 को। क्योंकि इन्होंने जो सेंटर से लोन ले रखा है, जो पब्लिक अकाउंट्स डिपॉजिट है, वो नहीं जोड़े इनमें। कर्जा तो वो, डेट तो वो भी है ना, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे पब्लिक अकाउंट्स डिपॉजिट्स का हो। और इसी प्रकार से
अगर आप देखोगे तो हर साल 20,000 करोड़ कर्जा इनका बढ़ रहा है। तो 18-19 में 1,84,000 करोड़ था, तो 19-20 में 2,05,000 करोड़ हो जाए, और 20-21 में 2,26,000 करोड़, और 21-22 का जब बजट आएगा 2.5 लाख करोड़ एस्टिमेटेड है। तो 2.5 लाख करोड़ में हम हमारे ऊपर कर्जा हुआ है। तो ये अपनी CAG रिपोर्ट देखें और लेटेस्ट बताएं, पता लग जाएगा। और 13-14 का बजट देख ले, क्या था 60-70 हज़ार का एग्जैक्ट तो अमाउंट नहीं, लेकिन इतना ही था। 70 होगा, 60, 59, 69 होगा, 67, मतलब एग्जैक्ट नहीं, लेकिन यही होगा, 70,000 से कम ही था। हाँ, 70,000 से कम ही था। दूसरा, पिछली बार भी मैंने आपको कहा था कि BBMB जो कि हमारी लाइफ लाइन है बाखड़ा, और उसका कंट्रोल करता है बाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। जब से बना है बाखड़ा BBMB, ये हरियाणा का इरिगेशन मेंबर होता है, जो इरिगेशन पानी की डिस्ट्रीब्यूशन को देखता है, और पावर का पंजाब का होता है। पिछले 1 साल से हरियाणा का है ही नहीं। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन चेयरमैन के पास गई, और चेयरमैन ने आगे पंजाब के उसको दे दी, पंजाब वाले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मतलब हरियाणा का पूरा हक पानी का नहीं मिल रहा, पहले ही नहीं मिल रहा SYL की ना होने से, और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन में भी वो नहीं मिल रहा। दूसरा, जो वहाँ पर इसका खर्चा है, वहाँ हरियाणा का शेयर है, वो तो कर रहे हैं हम, तनख्वाह दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, लेकिन रिक्रूट नहीं कर रहे। मेरे टाइम में SDO रिक्रूट किए हमने, JE किए, क्लास 4 किए। अब क्लास 4 सारे हरियाणा के नहीं हुए। अपना देखें, 40% हमारा शेयर है, हम खर्चा देते हैं उनका, लेकिन 7 साल में एक 4th क्लास भी इन्होंने रिक्रूट नहीं किया, एक भी। तो ये बड़ी बेरोजगारी पहले बढ़ रही है, और अपना हक भी नहीं ले पा रहे हैं, आप देख रहे हैं। बाकी तो जो आपके उसमें हुआ, आपको याद होगा, पेपर लीक पे हमने CBI की इंक्वायरी मांग करी थी, और मैंने क्यों, अनिल विज साहब ने भी करी, हमने क्यों, अनिल विज साहब जिनके गृह मंत्री हैं, उन्होंने भी की थी, लेकिन कोई सरकार की तरफ से वो नहीं आया, ऐसा कदम नहीं उठाया गया। अपने गृह मंत्री, चलो हमारी ना मानो, अपने गृह मंत्री तो मानो, वो तो कह चुके CBI इंक्वायरी करो पेपर लीक में, क्योंकि कुछ दाल में काला है, क्योंकि लखी और करोड़ी बना रखे इन्होंने, लाखों में नौकरियां बेची, करोड़ों में पेपर बेचे। तो उसके इनको अगर ये पाक साफ है, तो CBI इंक्वायरी से क्यों संकोच कर रही है सरकार, इसको करना चाहिए। दूसरा, आपको याद होगा, असेंबली में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मुख्यमंत्री जी ने अश्योर किया था कि जो डेथ हुई ऑक्सीजन से और कोरोना से, हम उसके लिए हाई लेवल कमेटी बनाएंगे। अब तक तो कोई बनी नहीं। ये तो बल्कि नेक्स्ट डे अनाउंस कर देनी चाहिए थी, लेकिन अब कितने दिन हो गए, वो मिली नहीं। और इसके लिए जो कॉटन और ये आपका, वो उसके लिए क्या कदम उठा रही है, कैसे किसानों की मदद करेगी, कोई आया नहीं। जो 3rd वेव की बात चल रही है कोरोना की, उसके लिए क्या तैयारी हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर नया बनाया है, कितने डॉक्टर रिक्रूट किए हैं, कितने आपके नर्सिंग स्टाफ किए हैं, कितने और पैरा मेडिकल स्टाफ भर्ती किया है, जो फ्रंट फाइटर हैं इसमें, उसके कोई वो नहीं आया, नहीं दिया। तो इस प्रकार से बहुत सारे मुद्दे हैं, महंगाई का है, और असली मकसद तो मैंने बताया है। हाँ, कोरोना वॉरियर्स के लिए डबल तनख्वाह कहा था, और ये असेंबली सेशन में कह दिया हम नहीं देंगे। ये फिर कौन विश्वास करेगा इस सरकार पे। और आगे 3rd वेव में तैयारी में मैं तो खुद देखा है, 36 से 38 घंटे तक वहाँ स्टाफ सोया नहीं है जो ड्यूटी पर थे, इतना 2nd वेव में। अब 3rd वेव की रोज ही पढ़ रहे हैं हम। कल तो बहुत वैसी खबर आई हुई थी, डरावनी थी, कि कितने आदमियों की डेथ होगी,
WHO या किसके रिपोर्ट है, तो थर्ड वेव का, तो उसके लिए पूरी तैयारी करनी चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि हमने ये तैयारी कर रहे हैं, हमने ये कदम उठाए हैं। कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया। तो यही थे, बाकी आपके सवाल हैं बहुत सारे। मुख्यमंत्री जी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, बहुत सारे सवाल आपको लिए पूछने के लिए छोड़ता हूं, जो आप पूछोगे मैं जवाब दूंगा। भाई ये सब एक एक करके पूछेंगे ना, सारे सवाल अकेले तू तो नहीं पूछेगा नहीं। लेट देम अदर्स आल्सो है। हाँ तो वो क्या करें, हम क्या करें, हमने वो अपनी बात कहनी है। लेकिन लोगों को जब भी विश्वास होगा जब सीबीआई जांच होगी। अगर सीबीआई जांच नहीं करते तो इसका मतलब किसी को संरक्षण देने की है। जब अगर कोई है ही नहीं तो बात सीबीआई को करने दो। हम तो जांच ही मांग रहे हैं ना, हम किसी को एक को दोषी तो नहीं ठहरा रहे। दोषी तो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन ठहराएगी, तो आने दो, दोषी का पता लग जाएगा। जिस प्रकार से लुटाई हुई है, मैंने कहा था भाई सब जिलों पर जाओ और आप एक उसको भेजो। जो पुलिस ने इंक्वायरी हुई, क्या एप्लीकेशन मांगी है लोगों से, जो 8-8 लाख रुपए 7-7 लाख रुपए कितने, आपके अखबारों में पड़ी हुई खबर में बताता हूँ, मतलब कितने नौजवान इस प्रकार से लूटे हुए हैं। तो वो उनको पूछना चाहिए ये सारी बातें। तो और जनता को पता है क्या चाहते हैं, ये सबको मालूम है। जब ये कह रहे हैं कि भाई जो अपने विफलताओं को विपक्ष पे थोपने के लिए ये है, कहते हैं नाम ले लेते हैं, कभी कहते हैं फलाना उकसा रहा है, अभी फलाना उकसा रहा है। खैर मेरा तो नाम उनके याद भी करते हैं, उनकी जबान पे रहता है, मेरे मित्र हैं। अगर वो उनसे आपने सवाल नहीं पूछा, अगर पूछते कि ये बगदाद में क्या हो रहा, तो वो भी कहते भूपिंदर सिंह हुड्डा करवा रहा है। हम उकसाने की बात करें, हम उकसाने का काम नहीं करते। उकसाने का काम कर रहा है इनका राज्यपाल सतपाल मलिक का बयान पढ़ लेना, कौन उकसाने का काम कर रहे हैं। हमारा तो एक बयान बताओ कहीं हमने कहा हो। हमने तो ये कहा कि भाई इनकी मांग जायज है, आज भी है, पहले भी कहा था, आज भी कहा।